साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी तरीके की आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद आपका किसी लिस्ट में नाम आ जाता है। नाम आने के बाद फिर वो आपकी जॉब पक्की हो जाती है या नहीं होती है। क्या वो लिस्ट में नाम आना ही आपका जॉब में लग जाना है या फिर वहाँ पर भी कुछ किसी तरह का पेंच फंस सकता है। ये कई लोगों को दुविधा का विषय लगता है। कई लोगों को लगता है लिस्ट में नाम आ गया, अब तो हमारी जॉब लग ही गई, अब हमसे कोई हमारी जॉब नहीं छीन सकता। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उस निर्णय को पूरा जान लेते हैं तो वहाँ से हमको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चयन सूची में शामिल होने से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता कोई भी उम्मीदवार, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्यों कहना है दोस्तों, पूरी बात को समझते हैं। भर्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह अहम फैसला। चयन सूची में शामिल होने पर भी उम्मीदवार दावा नहीं कर सकता कि मेरी ज्वाइनिंग कराई जाए। दोस्तों भर्ती अथॉरिटी को भी यहां पे निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप चयन सूची में शामिल होने वाले व्यक्ति को नियुक्ति न देने के लिए मनमाने ढंग से इनकार भी नहीं कर सकते। और अगर कोई कैंडिडेट का नाम लिस्ट में है और किसी भी तरीके की रिक्ति उस विभाग में खाली है तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को जॉब देनी होगी, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे आदेश असम के एक वैकेंसी आई थी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि FPF कांस्टेबल भर्ती थी। उसमें 104 सीटें थी, 2014 की वैकेंसी थी। वहाँ पे उस भर्ती में वहाँ पे कई तरह की धांधलेबाजी हो गई थी, कई तरह की दिक्कत आ गई थी। उसके बाद फिर वो कोर्ट में गया था, कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट के बाद डबल बेंच में गया, डबल बेंच में जाने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। तब जाके सुप्रीम कोर्ट में उन कैंडिडेटों को समझाया गया, वहाँ पे फैसला दिया गया कि यदि आप चयन सूची में शामिल हो गए तब भी आप नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उस भर्ती में कई तरीके की दिक्कतें थी और उस भर्ती को रद्द किया गया। और चयन सूची में शामिल कैंडिडेटों को आश्वासन दिया गया कि नई वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन इस वैकेंसी में आप जॉब लेने के हकदार पूर्ण तरह से नहीं हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है और ये फैसला अब पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, क्योंकि शीर्ष अदालत का फैसला है और हर वैकेंसी पे लागू होगा। तो केवल चयन सूची में नाम आ जाना ही नौकरी पा लेना नहीं है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट जानकारी थी, लगता था हर मेरे दोस्तों को पता होनी चाहिए जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या एक लंबे समय से उनकी वैकेंसी कोर्ट में लंबित है और उनको कई तरीके के लोग आश्वासन दे रहे हैं। तो साफ रहें, स्पष्ट रहें और जानकारी कैसी लगी बिल्कुल बताना ना भूलें। चैनल पर नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।